मैं आज उपस्थित हूँ पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में भाजपा के बिशरामपुर विधानसभा के प्रत्याशी के साथ। इनसे बहुत सारे हमारी सवाल-जवाब होगी और थोड़ा-सा नोक-झोंक भी होगी। सबसे पहले बधाई आपको देते हैं कि आपको भाजपा का टिकट मिला है। जय आपको भी बधाई। और हमारे जो संगठन है भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं सभी को मैं आभार। कितना भरोसा था कि भाजपा टिकट हम ही को दोबारा देगी? आप तो लगे हुए थे अपने पुत्र के ना लिए। देखिए हमको जो चुनाव लड़ना का इच्छा नहीं था। हमारे पुत्र जब उसके लिए जोग हो गया था और 10 वर्ष से वो जो है राजनीति में जो पदाधिकारी रह चुका है, इसलिए वो चाहता था कि उसको मिले और चाहते यहाँ से भी नाम गया था 1 नंबर में। बाकी केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अब जो है श्योर उन्हीं को लड़ने दीजिए, क्योंकि अभी स्वस्थ हैं और जीतने का भी आशा है। रोड नली-गली से ऊपर उठ चुके हैं आप। अब यहाँ आपके यहाँ अगर कहा जाए तो मेडिकल कॉलेज, बड़े-बड़े संस्थान आप खुद से अपने विधानसभा क्षेत्र में रन करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो क्या कसक छूट गई है कि इस बार के चुनाव में जीतने के बाद वो पूरा होगा? देखिए, हम बता रहे हैं कि 2 चीज़ हमको ज़रूरी है। एक तो मझियाव और बिशरामपुर को अनुमंडल बनाने का हमारा सपना है। दूसरा, जो सिंचाई का व्यवस्था जो कम है उसको हम पूरा करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ कहीं-कहीं आपके मन में ये टीस की ये वाला पुल जो छूट गया ना, या तो हमारे बेटा बनते या तो हम बनते, हम पूरा करवा देंगे या रोड या कोई ऐसा चीज़ वो जो तो देखिए, हम भी अगर विधायक बनते हैं तो बेटा ही काम करता है, चूँकि वह नौजवान है और पार्टी के प्रति प्रयासरत है कि आगे बढ़े, तो काम वो भी करेंगे, हम भी करेंगे और चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों बाप-बेटा। ऐसा थोड़े है कि हम अकेले लड़ रहे हैं। आप मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद हर जगह मतलब जहाँ-जहाँ स्वास्थ्य को लेकर के की बात आती है, तो हर जगह दिखाई देता है कि अवरुद्ध हो गया था जितना भी जो बाधाएँ थी सब। इस बार का क्या मतलब देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में तो हम हर एक जगह जहाँ जितना बना है, विकास किया है। अभी 5 साल में जो मंत्रिमंडल जो बना, उसने सारा चौपट कर दिया। वो कहीं रहने ही नहीं दिया कुछ। ना कहीं डॉक्टर रहने दिया, ना नर्स रहने दिया, ना दवा रहने दिया। अब उसको अगर जो भी कोई बनेगा तो उसके लिए बहुत प्रयासरत करना पड़ेगा, क्योंकि जब खाई को भरने के लिए तो उसको समय लगेगा। और बीजेपी में हम जब सरकार बनेगी बीजेपी की, अब बनना ही है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा उसका पूरा दायित्व होगा और हम लोग भी उसको सहयोग करके चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। आपके यहाँ नक्सली का प्रगढ़ था, मतलब गढ़ के रूप कह सकते हैं। बहुत सारा गढ़ था, अलग-अलग पहाड़ों पे मिलते थे, कभी काउंटर होता था, कभी घेराबंदी पुलिस की होती थी। अब वह मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कहाँ तक आपका योगदान और किस रूप से आप अपना योगदान योगदान देते तो हैं? बहुत बड़ा मेरा है, इसलिए योगदान है कि जितने लड़के हथियार लेके घूमते थे, हमने सर्वे कराया कि कौन मैट्रिक पास है और कौन आईए पास है, कौन बीए पास है। और दूसरा ये है कि वो जो है, स्कूल नहीं था, सब जगह प्राथमिक विद्यालय हमने खुलवाने का काम किया 2009 से पहले, समझे ना। हुँ। और स्कूल खुलवाया, उसमें 2-3 पारा टीचर बहाल किया और जो लोग भूखे मर रहे थे उसको ठेका देने का काम किया। इसलिए धीरे-धीरे जो है नक्सली खत्म होते गए। अब जब लोग मुख्य धारा में जुट गया तब नक्सली को कोई साथ नहीं देता, इसलिए यहाँ नक्सली अब नहीं आते हैं। बंगाल से लोग आके सबको दिक करते थे और साथ लेके चलते थे। 700 रुपया मात्र महीना देते थे। अब खुद 3,000 से लेके अब पारा टीचर के देख रहे हैं कि 20,000 तक मिल रहा है, तो अब क्या दिक्कत है। तो और भी जैसे नौकरी जितना जो टीचर बहाल हुए और ड्रेसर से लेके नर्स से लेके हर एक तरह के इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके सब तरह के हमारे क्षेत्र में नौकरी में मैक्सिमम सिपाही यहाँ के मिलेंगे आपको। हमारे क्षेत्र का बिशरामपुर क्षेत्र के जितना भी देखिएगा मैक्सिमम सिपाही में काम जरूर, घर में कोई घर में एगो सिपाही जरूर। एक चीज़ इस एक चीज़ पूछेंगे हम आपसे, क्योंकि आपके यहाँ अगर कहा जाए तो बीसीसीएल कास्टिक प्लांट जैसे बड़े उद्योग लगे हुए हैं। तो क्या इस बार जीतने के बाद उसके जैसे और उद्योग भी आपके क्षेत्र में लगेंगे, ताकि ताकि रोज़गार और पलायन का समस्या दूर हो सके? प्रयास तो हम करबे करेंगे और कर भी रहे हैं। वो भी बिरला जी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात है, और भी आगे प्लांट लगाने वाले हैं। इसलिए कुछ तो नौकरी मिलेगी ही लोगों को। और हमारे यहाँ भी देखिए कॉलेज इतना है, 1,000 लोग खटते हैं। 1,000 लोग की रोजी रोटी तो मैंने दिया। इतना घर में तो चूल्हा जल रहा है।
तो आप सुन रहे थे विश्रामपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि किस तरह क्षेत्र में वो फिर से अपना परचम लहराएँगे। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।